हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल प्रोग्राम में, विच इज जन्माष्टमी स्पेशल। आज हम भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनके जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इन सबको करने के लिए एक छोटा सा भजन है जो मैंने सोचा है कि आज हम कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। इज माई स्क्रीन विजिबल? आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ मैथिली। स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया है। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन। यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन। गोपी पारण धन मदन मनोहर, गोपी पारण धन मदन मनोहर। कालिया दमन, कालिया दमन विधान। अमल हरि नाम अमिया विलासा, अमल हरि नाम अमिया विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर। वंशी वदन सुवासा, वंशी वदन सुवासा। ब्रज जन पालन ब्रज जन पालन असुर नाशन। नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस कर, गोविंद माधव नवनीत तस कर। सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट चर गोपी वसन हर। रास रसिक कृपा माया, रास रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाश्रया, भक्ति विनोदाश्रया। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जया जया प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जया जया गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, सब भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। नीरज प्रभु, would you like to read its meaning? It's very beautiful meaning it has. Please unmute yourself. जी हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण यशोदा के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। व्रजभूमि के दिव्य प्रेमी है। गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं। गोपियों के प्राणधन हैं। और मदन कामदेव का मन हरने वाले तथा कलिय नाग का दमन करने वाले हैं। हरि के दोष रहित पवित्र नाम का उच्चारण या गायन अत्यधिक अमृत आनंद प्रदान करने वाली मेरी ली है। भगवान कृष्ण वृंदावन के 12 वनों के अधिपति उन वनों में विचरण करते हैं। उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण व्रजवासियों के पालन करता तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्णानंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं। माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर आकर्षक गोपाल हैं। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेम लाभ करना अति रुचिकर है। कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्रय हैं। हरे कृष्ण। बोल। तो इसमें इतना सुंदर तरीके से जो भगवान की क्वालिटीज हैं वो बताई गई हैं इस भजन में, कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के प्रिय पुत्र है, यशोदा नंदन है ना। और ब्रज भूमि में के दिव्य प्रेमी है। कृष्णा बोलते हैं कि मैं ब्रज को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ, हमेशा ब्रज में रहता हूँ। ओके? गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले गाने, कृष्ण का नाम ही है जो सर्वाकर्षक हो, है ना? गोपियों के प्राण धन है। गोपियों को कोई मतलब नहीं है अपनी लाइफ में किसी भी चीज से, उनके प्राण धन जो है वो कृष्ण है। और भगवान की सुंदरता के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो कामदेव को भी कभी मन जो हर ले, मदन मोहन, मदन को भी जो मोहने वाले हैं वो कृष्ण है। कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमें अमृत मिलता है, अमृत रूपी नाम अमृत, है ना। भगवान का नाम जो है वो अमृत के समान है, क्योंकि गोपियां भी कहते हैं ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले हैं, नंद के घर आनंद भयो, है ना। भगवान कृष्ण वृंदावन के 12 वनों के अधिपति हैं ना, ही इज अ प्रोप्राइटर, और उन वनों में घूमते रहते हैं भगवान। 12 वन है वृंदावन में। और उनका जो सौंदर्य है वो अति नवीन रहता है, नया से नया होता रहता है। और मुरली बजाते हैं और सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के पालन करता है, सारी सृष्टि के ना महेश्वरम, है ना। भगवान जो है भोक्ता राम है, महेश्वरम है, पालन करता है।
और असुरों का नाश करते हैं। आज जैसे हम भगवान की बहुत सारी लीलाएं डिस्कस करेंगे। और जो नंद महाराज हैं उनके छोटे से बच्चे हैं, जब नंद महाराज आते हैं और घर में बोलते हैं कि बेटा जाओ मेरी चप्पल लेके आओ, है ना, तो कृष्णा, छोटे से कृष्णा, हमने कई बार फोटो देखी है, सिर पे रख के नंद महाराज की चप्पल लेके आते हैं और उनके गायों की रक्षा करते हैं। है वो लक्ष्मीपति, है ना, कोई करोड़पति हो सकता है, 2 करोड़पति से, लेकिन लक्ष्मीपति जो है वो कृष्णा ही है। साक्षात लक्ष्मी उनकी सेवा में, सहस्त्रों लक्ष्मियां। माखन चोर के नाम से फेमस है, सारी लीलाएं हैं इसमें। और नंद महाराज के सुंदर आकर्षक गोपाल हैं, यमुना तट पर घूमते हैं, गोपियों का चीरहरण करते हैं, कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना। वैसे कृष्णा बताते हैं अपने आने का पर्पस, लेकिन जो बिल्कुल इनहेरेंट जो पर्पस है कृष्णा के आने का, दैट इज ओनली टू हैव लविंग एक्सचेंजेस विद हिज डिवोटीज। कृपा करते हैं, राधा रानी के प्रेमी हैं, और वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं, सबको डांस सिखाते हैं, मोर को भी डांस करके सिखाते हैं कि देखो मोर ऐसे डांस करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है तो कहते हैं कि ये सारे जो कृष्णा है वो मेरा आश्रय है, हम उनके चरण कमलों पे आश्रय में। तो आज के इस सत्र में जो कि हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में करने वाले हैं, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा इन सब क्वालिटीज के साथ हमारे हृदय में विराजे, है ना, हम रियली में कृष्णा कॉन्शियस हो, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्णा आए, है ना, उनका प्राकट्य होने वाला है कल, तो वो प्राकट्य हमारे हृदय में हो, तो उसके लिए प्राकट्य से पहले उसको प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना। तो आज का जो सेशन है वो इसीलिए कि हम भगवान की लीलाओं के बारे में और ज्यादा पढ़ें, ज्यादा जानें, ज्यादा समझें, और जिससे हम उनकी लीलाओं से समझ सके ना। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेते हैं, उनका मंगलाचरण के द्वारा, कि वो हमें ये सब सीखना, ये सब समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो हमें अगर कृपा करें, भगवान कृपा करें, चैतन्य महाप्रभु कृपा करें, रूप गोस्वामी हम पे कृपा करें, राधा रानी हम पे कृपा करें, तो हम इन चीजों को, इस ज्ञान को समझ सकते हैं, अपने हृदय में सार कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो आप में से कोई करना चाहेगा मंगलाचरण? हरे कृष्णा माता जी, मैं करूं? यस यस, प्लीज डू इट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं शावद्वैतं शावदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितामश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरी बोल, वेरी नाइसली डन। आपने, लग रहा है कि अच्छे से प्रिपेयर किया। गुड, गुड जॉब। आपकी ब्लेसिंग है माता जी। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आप ऐसे अच्छे से करते रहे, और अच्छी बात है। तो आज इसके लिए मैंने छोटी सी पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। स्टार्ट। कैन यू सी माय स्क्रीन? हैप्पी जन्माष्टमी। यस माता जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, है ना। भगवान जी का जो प्राकट्य है
वो हम सबके लिए शुभ हो और हम उसको अच्छे से कर पाए। ये हमने अभी गाया ये भजन। तो भगवत गीता का 4.9 श्लोका। ओके, श्लोका कहीं वैनिश हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, निकालिए। भगवत गीता 4.9 श्लोका, हु वांट्स टू रीड? एनीबडी हैज रेडी? मैं कर देता हूँ। हाँ, यस, मैं कर देता बोलिए बोलिए। हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यस, One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो भगवान यहाँ पे एक हमें श्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, हम जन्माष्टमी बना रहे हैं, भगवान के जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, कोई भी चीज हम करते हैं तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि हमें क्या फायदा होगा, राइट? हमारे फायदे की बात बताओ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये श्लोक लिया कि क्यों हमें भगवान के जन्म और भगवान के कर्म क्या है, भगवान की लीलाएं, क्यों हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जो भी कोई भी मेरे जन्म और कर्म को, कि मैं कैसे जन्म लेता हूँ और क्या क्या लीलाएं करता हूँ, अगर उसको तत्वतः जानते हैं, तत्वतः मीन्स इन ट्रू सेंस, उसका क्या एसेंस है, उसका क्या मीनिंग है हमारी लाइफ के लिए, अगर कोई भी इस तरीके से जानता है तो क्या होगा, वो मेरे धाम को आएगा, है ना। तो प्रभु जी थोड़ा सा आगे तात्पर्य भी पढ़ दीजिए। यस माताजी। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता 5.33 में ये बताया गया है कि भगवान के, हाँ, एक मिनट प्रभु जी रुकिए। यस, यस, तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, जैसे ये 4.6 में भगवान ने बताया है कि वो भगवान क्यों आते हैं, है ना, कि साधु जनों का रक्षा करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, है ना, हर युग में प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक भगवान प्रकट होते हैं। तो जो भी मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ जाता है, जैसा कि श्लोक भी बताता है, हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज वेरी इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। भाव बंधन से छूटना इतना आसान नहीं है जितना कि हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ जाते हैं। उसके लिए हमें उसको, बहुत इंपॉर्टेंट एक की वर्ड है तत्वतः, कि हमें उसे उसकी जो ट्रू एसेंस है उसमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली भगवान का जन्म क्यों हो रहा है और एक्चुअली में भगवान की एक एक लीला जो भगवान कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या एसेंस है, और उस लीला को हमारे जीवन में क्या मतलब है, हम उसको कैसे एम्बाइब कर सकते हैं ना, कैसे भगवत गीता को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ला सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं, जैसे हमने आज तक मूवीज वगैरह में देखा है कि जोत मिलती है और जोत से जोत समा जाती है और बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी मुक्ति मिलती भी है तो उसके लिए बहुत कष्ट है और बहुत अनेकानेक जन्म के बाद पे है, और उसका क्या है, वापस आने का डर है। ठीक है, भगवान में समाना नहीं है, भगवान के साथ एग्जिस्ट करना है, क्योंकि हम भगवान के एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट है ना, जो कि हम सनातन अंश है भगवान के, जीव भूत सनातन। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि हम भगवान में समा जाएंगे, वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो इवन जब भगवान सब कुछ इनहेल भी कर लेते हैं
तब भी उसके बाद जब वो दोबारा एक्सहेल करते हैं और दोबारा सब कुछ इमनेट होता है, तो भी हम उसी चेतना के साथ ही होते हैं। तो इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि हम अपनी चेतना को भगवान के साथ तदात्मार कर ले, मतलब भगवान के अलाइन। इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है, डव टेल्ड, है ना, ये वर्ड बहुत जगह यूज हुआ है इंग्लिश में। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे डव के पीछे पीछे उसकी टेल चलती है, ऐसी भगवान के पीछे पीछे हम चले, भगवान की सेवा करते हुए, है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन जब भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति और उनके कार्यकलापों को हम समझ जाते हैं, देन वी गो टू भगवत धाम, और फिर वापस नहीं आते। अदरवाइज इवन हम पुण्य कर्म भी कर लें और हम स्वर्ग में भी पहुंच जाएं, तो भी ये बोला गया है कि जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, हमारे खत्म खत्म हो जाते हैं, तो हमें पाप को भोगने के लिए, अपने कर्मों को भोगने के लिए वापस इस वर्ल्ड में आना पड़ता है। दैट इज ऑल जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितना ट्रबलसम है ना। तो कोई और पढ़ना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, पढ़िए। सौरभ प्रभु, आप पढ़ना चाहोगे या कोई भी और? व्हाट whosoever wants to? यस, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, अनु माता जी पढ़िए। कहाँ से पढ़ना माता जी? अनेक रूप तथा हाँ, अवतार है। हमने पढ़ा ना, भगवान के अनेक रूप और अवतार है। अनेक रूप तथा अवतार है, अच्युत मानादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगी के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको वेद नित्य लीला नुरक्तो भक्त व्यापी हयंत अनंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन के समय नहीं गवाता है, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। यह इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमासी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उससे यह कहता है कि आप ही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्द में, ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। ये भी पढ़ो माता जी। एक मिनट रुकिए। यस, तो बताया गया है कि भगवान के बहुत सारे रूप और अवतार हैं, है ना। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, फिर भी भगवान, है ना, बोलते हैं कि एक है, एतम चांस कला पुंसो, कि भगवान जो है अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं, कृष्ण इज अवतारी। तो इसको हमें विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। वी शुड हैव दैट श्रद्धा एंड विश्वास। यद्यपि ये संसारिक विद्वानों और ज्ञान योगियों के लिए, क्योंकि जो ज्ञान के पद पे चलते हैं या संसारिक पद पे चलते हैं, वो इस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते तत्वतः, दैट कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। वो अपने शुष्क चिंतन जो है वो करते रहते हैं। बट गुरु, साधु और शास्त्र जब तीनों किसी बात को बोलते हैं, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है, निश्चित रूप से हमें मुक्ति लाभ, जो भगवान के धाम जाने का लाभ है, उसे हम प्राप्त करते हैं। जो कोई भी भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है और उनसे कहता है कि आप ही पर ब्रह्म भगवान है, वे निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। इस पे मैं एक छोटा सा पास्ट टाइम बताती हूँ प्रभुपाद का। एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद यूएस में थे, तो एक हिप्पी जो है उनके पास आता है और बहुत ही मैले कुचैले कपड़ों में और गंदा सा बिल्कुल आता है। तो ड्रिंक भी किया होता है। तो प्रभुपाद बोलता है कि प्रभुपाद, आई वॉन्ट टू हैव दीक्षा फ्रॉम यू। तो बाकी लोग बोलते हैं कि कैसी बातें कर रहा है, कैसे प्रभुपाद को अप्रोच कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद बहुत करुणा, उनमें बहुत करुणा है, बहुत दया है लोगों के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा ठीक है। वो आ रहा होता है कई समय से प्रभुपाद के पास, लेकिन अभी वो सुधरा नहीं होता, बट ही वांटेड टू हैव दीक्षा। तो बताओ, अच्छा बताओ, हु इज लॉर्ड? प्रभुपाद सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज लॉर्ड? तो लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज द लॉर्ड।
प्रभुपाद कहते हैं ओके डन, यू हैव क्वालिफाइड एंड टुमारो आई विल गिव यू इनिशिएशन। और कल वो फिर अगले दिन जैसे ही उसको प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, अगले दिन ही इज कंप्लीटली रेडी एज अ डिवोटी, है ना, बिल्कुल वो नहा धो के डिवोटी की फॉर्म में पहुंचा होता है दीक्षा लेने के लिए। तो जस्ट इस बात पे ऐसी प्रभुपाद एक सभा में बैठे होते हैं, तो वहां पे सब कंफ्यूजन होता है कि भगवान कौन है, बड़ा डिस्कशन चल रहा होता है। तो वहां पे एक छोटी सी बच्ची, उसका बड़ा रेफरेंस आता है सरस्वती का, वो मालती देवी और उनके जो हस्बैंड थे उनके डॉटर थी। तो ये जो लोग हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे इन्होंने प्रभुपाद को बहुत सपोर्ट किया है और बहुत मिशन में बहुत सहायता की है। तो उस सरस्वती जो थी 5 साल की थी, तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने, सरस्वती कैन यू टेल मी हु इज लॉर्ड? शी सेड, प्रभुपाद, कृष्णा इज द लॉर्ड, व्हाट्स द कंफ्यूजन? तो व्रत कहते, सी इवन 5-year girl can tell you who is Lord, so what's the difficulty, why you don't understand that, why you don't accept it, right? तो इस तरीके से फिर क्या होता है, भगवान की दिव्य संगति, ये बड़ा स्पेशल वर्ड है कि आपको भगवान का अटैचमेंट मिलता है ना, भगवान का एसोसिएशन मिलता है और उसकी प्राप्ति निश्चित हो जाती है। मोमेंट यू एक्सेप्ट कृष्णा इज लॉर्ड, हमें दिव्य प्राप्ति मतलब भगवान का एसोसिएशन मिल जाता है, हम भगवान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर जो उसे सिद्धि मिलती है, फिर उससे क्या होता है, वो आगे पढ़ते हैं। यस, कोई और पढ़ेगा प्लीज? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे। यस प्लीज रीड, पढ़िए पढ़िए। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण को ही श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो here it says that श्री भगवान को जान लेने से रिजल्ट क्या होगा, जैसे हमने एक्सेप्ट किया भगवान को एज लॉर्ड और भगवान का एसोसिएशन हमने प्राप्त किया, तो उससे क्या होगा, मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज दिस बॉडी, बॉडी इज बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड यमराज, दैट इज डेथ। हम चाहे इंडिया में पैदा हो, पाकिस्तान में पैदा हो, यूएस में पैदा हो, हम कितने भी धनी हो, हमारी बॉडी कितनी भी सुंदर हो, हमने कितनी भी एजुकेशन ले ली हो, हमारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु ये सबके साथ है। दिस इज यूनिवर्सल बिकॉज दिस इज दिस बर्थ प्रॉब्लम, दिस इज दिस द इनहेरेंट डिजाइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें इससे बाहर निकलना है, क्योंकि जब हम इससे बाहर निकल जाते हैं तभी हम भगवान के धाम पहुंचते हैं। और भगवान के धाम में ये नहीं है कुछ भी, वहां आप भगवान के जैसे ही रहते हो, वहां कोई बुढ़ापा नहीं होता, ठीक है, हम मरते नहीं है, हम ओल्ड नहीं होते, हम भगवान के साथ रहते हैं और भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में इसके रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि जब कोई श्री भगवान को जान लेता है तो क्या होता है, मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, कर सकता है। और इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अदर वे, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल लाइन है जो लिखी हुई है और बहुत सुंदर एक एनालॉजी देते हैं प्रभुपाद कि जो भी श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वो तमोगुणी है ना। सतोगुणी तो दूर की बात है, या हम बोलते हैं ना हम बहुत सारे पुण्य कर लेंगे तो ये सतोगुण है, प्रभुपाद ने एकदम डिक्लेयर कर दिया। प्रभुपाद तो बिल्कुल सीधा बात करते हैं तब कि अगर आप नहीं मानते हो तो तमोगुणी, सिंपल। और हो क्या रहा है, मधु पात्र को केवल बाहर से चाट रहे, यानी कि अगर आपके पास एक शहद की बोतल है और उसमें आपने शहद है, लेकिन आप उस शहद को नहीं खा रहे हो, हम उस शहद को नहीं खा रहे, हम सिर्फ बाहर से चाट रहे हैं,
तो क्या स्वाद आएगा? कोई स्वाद नहीं आएगा, है ना। तो मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है, एक पर्सन प्रभुपाद के पास आता है और वो कहता है कि प्रभुपाद, मैंने भगवत गीता इतने अच्छे से याद कर लिया कि मैं उसकी 45 मिनट में आपको पूरी भगवत गीता सुना सकता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं, क्या तुम 45 मिनट्स के लिए भगवत गीता का एक भी श्लोक जी सकते हो? कैन यू ब्रिंग इट इन टू योर लाइफ? अदरवाइज इट इज ऑल वेस्ट। तो भगवत गीता की हमें विद्वत, सिर्फ ये भगवत गीता में ज्ञान प्राप्ति का सोर्स नहीं है, भगवान में श्रद्धा विश्वास जगाने के लिए, भगवान को भगवान एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा शुष्क दार्शनिक है जो भगवान में जिसका रस नहीं बना, वो भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं कि आपने ज्ञान ले लिया, समझा दिया, हमने सब बता दिया, लेकिन वो मुक्ति के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि उनमें अभिमान आ जाता है। ठीक है, तो और फिर अब होगा क्या? आपका भगवान सबके तरीके बताते हैं, सबके सॉल्यूशन बताते हैं ना, प्रभुपाद में बहुत करुणा है। तो प्रभुपाद कहते हैं फिर ऐसे पर्सन को किसी ना किसी भगवान के भक्त की वेट करनी पड़ेगी कि वो भगवान का भक्त आएगा, उसको भक्ति देगा और फिर वो पार होगा। ठीक है, तो भगवत भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो नो नीड टू वेट सो मच, है ना। करना क्या है? मुद्दे की बात है कि श्रद्धा भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान, श्रद्धा जब होती है तो हमारे में ज्ञान लेने की इच्छा पैदा होती है, और जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान से श्रद्धा बढ़ जाती है ना। दोनों साथ साथ चलते हैं। तो श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करना है, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है ना। ऊपर लिखा है ना, देयर इज नो अदर वे, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो जितनी जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि देयर इज नो अदर वे देन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उतनी जल्दी हम भगवान को सरेंडर कर देंगे। तो जन्माष्टमी इज सच एन ऑस्पिशियस ओकेजन, जब हम भगवान को सरेंडर करें ना और भगवान के बारे में जाने। तो 2 मिनट की एक चर्चा करते हैं। हम लोग इतने दिन से सब जगह सुनते रहते हैं, तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपके हिसाब से भगवान कौन है? हु इज गॉड अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन? आपके हिसाब से कौन होने चाहिए भगवान? बताइए। एनीवन, प्लीज अनम्यूट, पार्टिसिपेट, इंटरेक्शन, जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। माता जी। यस, निधि माता जी बोलिए। वन लाइनर आंसर है। ओके, देयर इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू गिव आंसर इन वन लाइन। कथा नहीं सुनानी है, सिर्फ एक लाइनर आपको आंसर देना है, वन लाइनर। तो हम एक एक करके पूछेंगे। निधि ओके, माता जी। तो मेरे लिए भगवान वो है जिनकी तरफ देख के हम बिना कुछ कहे आदान प्रदान कर सकते हैं। ओके, गुड वन। लविंग एक्सचेंजेस जहां हम कर सकते हैं वो भगवान है। यस, नीरज प्रभु बताइए। माता जी, भगवान के 6 ऑपुलेंसेस हैं, गुड, अगर वो सारे ऑपुलेंसेस हैं तो वही भगवान है। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, जो जिनमें सारे 6 ऑपुलेंसेस हैं वो सब भगवान है। यस, अनु माता जी, यू वर सेइंग समथिंग। आपके हिसाब से कृष्णा, भगवान कौन है? मेरे हिसाब से तो कृष्णा ही भगवान है। और मैं भी यही बोलने वाली थी कि जिसमें सारे 6 ऑपुलेंस जिसमें अवेलेबल होता है तो वो कृष्णा में ही अवेलेबल है, तो वही भगवान है। वाह, सारे भक्त हमारे यहाँ बहुत स्मार्ट हैं। और कोई कहना चाहता है अपना एक वन लाइनर बताना चाहता है कि कौन भगवान है? हु इज भगवान, है ना। यस, मीनू माता जी, मीनू शर्मा जी बोलिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। हाँ जी। आपका फेस आपके सामने आ गया है, उसकी सुंदरता को आप निखारते 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 इतना ध्यान होने लग गया है। आपको एक मिनट माता जी, वन लाइन आंसर देना है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, वन लाइन ओनली। आपको एक लाइन में बताना है भगवान कौन है। भगवान को है जिनकी मूर्त आप अपने सामने रखे, उनको निखारते हुए बहुत टाइम तक आगे जाते हैं ध्यान के लिए। बहुत सुंदर है, जिनको आप निहार सकते हो, ये आप कहना चाहते हो? उसको ना
अनलिमिटेड है उसका निभाना है कि आपने किसी Yes. का एक मूर्त के सामने रखे उसको बढ़ाते ही चले जाओ, बढ़ाते ही चले जाओ, बढ़ाते ही बिल्कुल, चले जाओ। बहुत सुंदर। यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर है। जो हम जिनको हम देखते रहना चाहते हैं, जिनसे हम एसोसिएशन बना के रखना चाहते हैं, वो मुझे तो यहाँ लाने के लिए ऑपरेट दे सकते हैं उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड होता है। ओके, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ठीक, अर्चना माता जी बोलिए। अर्चना माता जी, आप अनम्यूट करिए। अर्चना माता जी। हाँ, किया किया। यस। जय जय श्री कृष्णा। एक्चुअली मैं ही सोचती हूँ जो जिसको भी मानता है, चाहे वो कोई भी हो, गॉड तो एक ही है, जिसने अपनी सारी बातें कह सकता हो, जिसके बारे में जिसको हमेशा याद रखता हो, जिससे लगता है कि वो उसकी बात सब सुनेगा, जो मुझे आपकी लगता है बात सुने वो आपके लिए भगवान है। ठीक है, ओके, डन। चलिए, ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर। तो हमारी पीपीटी में, जैसा कि आप में से 2-3 भक्तों ने कह भी दिया, हम वही बात डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी बात शास्त्र संगत है ना। तो हु इज गॉड, हम देखते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। पहले तो भगवान वो है जिनसे सब कुछ निकलता है ना, जो सोर्स है हर चीज का। तो भगवत गीता में भगवान ये बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवौ मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ये बोलते हैं कि मैं हर चीज का, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो मेटीरियल हो, उन दोनों का सोर्स मैं हूँ। ठीक है, सब कुछ मेरे से निकलता है। और जब जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जो वाइज पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, इस बात को जब जान लेते हैं, तो जब उन्हें पता चल जाता है कि मैं ही हर चीज का सोर्स हूँ, तो वो मेरी भक्ति और प्रेममयी सेवा करते हैं हृदय से, मन से अपने, है ना। तो भगवान वो है जो हर चीज का सोर्स है। और इसको और क्या बताया गया, जो पराशर मुनि हुए हैं, है ना, जो व्यास देव जी के फादर हुए हैं, उन्होंने बोला है भगवान, है ना। वान बोलते हैं जिसमें कोई चीज हो, जैसे बलवान में बहुत बल होता है। हिमवान है जो हिम का बना हुआ है ना। विद्यावान जिसके पास बहुत विद्या है। ऐसी भगवान जिसके पास भग है। भग मतलब ऑपुलेंस है। तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्वी श्रिया ज्ञान वैराग्य शन्नम भग इति रणा। द 6 ग्लोरियस ऑपुलेंसेस, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा और माता जी ने कहा, जो 6 ग्लोरियस ऑपुलेंसेस हैं, जो 6 ऐश्वर्य हैं, वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रेनंसिएशन ना, ये सारे के सारे भगवान में हैं। ये, और सबसे बड़ी बात है, वो अनलिमिटेड है। हमारे पास थोड़ा ऐश्वर्य हो सकता है, थोड़ा बल हो सकता है, किसी के पास एक चीज होती है, सब कुछ। तो हम बोलते हैं ना, सब कुछ सबको नहीं मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। लेकिन भगवान एक ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब कुछ होता है, अनलिमिटेड होता है, कंप्लीट होता है ना। वो भगवान है। ठीक है, तो भगवान वो पर्सन है जिनके पास ये सारे ऑपुलेंसेस हैं। हमारी जो आज का सेशन रहेगा, वो बेसिकली हम इन 6 ऑपुलेंसेस को एक एक करके समझेंगे और एक एक करके भगवान की लीलाएं डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवान में ये सारे के सारे 6 ऑपुलेंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं भागवतम के 1st कैंटो के 3rd चैप्टर के 28 श्लोक, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भागवतम में 12 कैंटो है। ठीक है, 12 कैंटो में पहले कैंटो से शुरू होता है और उसके तीसरे चैप्टर में ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि जितनी भी चीजें हैं उन सब में जो है कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है। कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि उनके पास 6 ऑपुलेंसेस हैं। वेल्थ यानी कि ऐश्वर्य, वीर यानी कि स्ट्रेंथ, यश, फेम, श्रेय यानी कि ब्यूटी, ज्ञान, नॉलेज और वैराग्य। इतना सब होने के बाद भी भगवान में वैराग्य है, क्योंकि हमारे पास तो अगर थोड़ी सी भी वेल्थ आ जाए या थोड़ी सी स्ट्रेंथ या ब्यूटी आ जाए या फेम आ जाए, ज्ञान आ जाए, हम उनसे इतना अटैच हो जाते हैं कि अगर वो कहीं भी इधर उधर भी थोड़ा सा होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान में ये सारे ऑपुलेंसेस हैं, फुल में है,
और इसके बाद भी भगवान कंप्लीटली वैरागी है ना। इसमें एक छोटी सी कहानी अभी चलो आगे सुनाएंगे, वो आएगी आगे कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ पे। तो आप में से कोई बता सकता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि कृष्णा जो है वो मोस्ट वेल्दी है? बताइए। पास्ट टाइम्स हम डिस्कस करेंगे भगवान के, और उसमें से हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम कहाँ और किस बेस पे ये बोल सकते हैं कि कृष्णा इज द मोस्ट वेल्दी। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर पास्ट टाइम जहां से आपको लगता है। यस सुनैना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, जैसे हम एक वो कहानी सुनते हैं ना कि तिरुपति बालाजी इज द मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल। हाँ तो हाँ। भगवान उनके मंदिर के जैसा तो कोई पूरे वर्ल्ड में कोई मंदिर ही नहीं है। तो यस वो लक्ष्मीपति हैं, तो वो वैसे भी रिच है, और अभी हम साक्षात देख भी रहे हैं कि इतने लाखों करोड़ों मंदिर होने के बावजूद भी कृष्णा का जो मंदिर है बालाजी टेम्पल, वो सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता बहुत सही। यस। और कोई कुछ एडिशन करना चाहेगा इसमें? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? जब हम मांगते हैं किसी से, हम्म, उसी से मांग सकते हैं ना जिसके पास सब कुछ होगा। बिल्कुल। जब जब हम मांगेंगे तो ये सोच के ही मांगते हैं, तो मतलब उनके पास सब कुछ है तभी तो मांगते हैं, तो वेल्दी तो हुए। यस। तो जब कृष्णा यहाँ पे थे इस धराधाम पे, तो ये बोला जाता है कि जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को कंपेयर किया जाता है चंचला से, कि वो आती है और चली जाती है। लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मी पति है। तो सहस्त्रों लक्ष्मियां जो है वो भगवान की सेवा करती हैं। हम में से किसी के पास वेल्थ कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन भगवान के पास हमेशा ही वेल्थ रहती है। इवन हमारे केस में क्या, अगर एक बेगर भी है तो उसके ऊपर एक, उसके पास थोड़ा भी धन होगा ना, उसको भी उस पर प्राउड होगा। और कोई रिचेस्ट पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं बेगर है ना, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए, उसको भी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है। राइट। तो कृष्णा की अगर बात करते हैं, तो जब द्वारका धाम की बात करते हैं, तो द्वारका में कृष्ण की 16,108 रानियां थी। ठीक है। उन 16,108 रानियों के हर एक रानी का अपना एक पर्सनल महल था। यानी कि 16,108 महल हो गए। और 16,108 महल की जो दीवारें थी वो चिंतामणि की दीवारें थी। मतलब रानियां जो सोचती थी वो तुरंत उनके पास प्रकट हो जाता था। गोल्ड और ज्वेल से बनी उनकी दीवारें थी, और उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि कृष्णा भी, जैसे जब कृष्णा का ऑफिस था सुधर्मा हॉल, ठीक है, सुधर्मा हॉल से कृष्णा बाहर पहुंचे थे अपने मेन पैलेस पे, तो वो अपने एक्सपेंशन करते थे 16,108। और वो अलग अलग रानियों के पास जाते थे, सेम टाइम पे हर रानी के पास कृष्णा होते थे। राइट। और उसके बाद जब उनको वापस जाना था तो वापस सारे एक साथ बाहर निकलते थे 16,108, और एक कृष्णा बन जाते थे, और वो फिर ऑफिस जाते थे, यानी कि सुधर्मा हॉल जाते थे जहाँ सभा लगती थी। तो इतना ऐश्वर्य, इतना वेल्थ, जैसे कि हमारा भी जो वेल्थ है, हमारी भी जो प्रॉपर्टी है वो कृष्णा की है। बिकॉज 529 में कृष्णा बोलते हैं that he is the supreme proprietor and enjoyer। तो भगवान की जो वेल्थ है उसके बारे में बताया गया है। एक बार क्या होता है, द्वादशी का दिन होता है, और जो नंद बाबा होते हैं वो घाट पे नहाने जाते हैं। तो उस समय ना इतना टाइम, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग, मतलब घाट पे नहाने का समय नहीं होता, इट्स वेरी अर्ली, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 बजे का जो टाइम होता है, 4 बजे का ऐसा टाइम होता है। तो जो वहां पे वरुण के जो देवी देवता, जो उनके अनुचर होते हैं, वो नंद बाबा को पकड़ लेते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। तो जब बहुत देर हो जाती है तो नंद बाबा नहीं आते, तो फिर कृष्णा जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। और फिर वो वरुण लोक में जाते हैं, और वहां पे इतना ऑपुलेंस होता है, इतना ऑपुलेंस होता है। और वहां पे लेकिन जो वो ऑपुलेंस वाले लोग हैं वो कृष्णा की स्तुतियां कर रहे होते हैं। तो नंद बाबा भी देख के ये हैरान हो जाते हैं। तो जब नंद बाबा भी ये देख के हैरान हो जाते हैं, तो फिर नंद बाबा आके सारे ब्रजवासियों को बताते हैं कि ऐसा हुआ कि वहां पे इतना तो ऑपुलेंस था और वो सारे कृष्णा की आरती कर रहे थे। तो ब्रजवासी बड़े ना वैसे हो जाते हैं कि अच्छा इतना ईश्वर है, हमें भी देखना है। तो कृष्णा एक जात, मतलब थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और वो उनको वो ऑपुलेंस वहीं दिखने लगता है वृंदावन में। लेकिन कृष्ण, उनको लगता है नहीं, ये ऑपुलेंस हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एज कृष्णा ही चाहिए, उनका लव ही चाहिए। राइट। और वो जो जगह है उसको अक्रूर घाट बोलते हैं। जब अक्रूर जी वहां आते हैं और वो भी नीचे आरती करने जाते हैं, तो स्नान करने जाते हैं, तो वहां पे वो फिर देखते हैं
कि कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं और सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी आरती कर रही होती हैं। बाहर भी उन्हें कृष्णा नजर आते हैं, बलराम रथ पे बैठे हुए, और उन्हें अंदर भी नजर आते हैं। तो ये भगवान की जो वेल्थ है, जो ऑपुलेंस है, उसको हम इस तरीके से देखते। तो भगवान की जो वेल्थ है वो अनमैच्ड है, किसी के पास उतनी वेल्थ नहीं है, और हमेशा रहती है और अनमैच्ड रहती है। सो दैट इज द ऑपुलेंस वेल्थ। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जितना जितना हम डिस्कस कर पाएंगे उतना हम करेंगे हर ऑपुलेंस के बारे में। तो नेक्स्ट ऑपुलेंस आती है भगवान की स्ट्रेंथ। तो बताइए कोई कौन सी, वैसे तो पिक्चर्स भी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आप अपने मुख कारविंद से सुनाएंगे लीलाएं तो और मजा आएगा हमें एक दूसरे से सुनने का। तो किन लीलाओं से भगवान की स्ट्रेंथ का पता चलता है, भगवान के बल का पता चलता है? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी बोलिए। ये भगवान जी ने 7 दिन और 7 रात अपने लिटिल फिंगर से गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ था। यस माता जी, बिल्कुल। अब हम सुनैना माता जी से पूछते हैं। यस माता जी बोलिए, माता जी ने भी हैंड रेस किया। माता जी मेरा भी सेम ही था जो अच्छा माता जी ने चलिए अभी ठीक है। बताया। निधि बाबा माता जी आप बताएं। माता जी मुझे वो भगवत गीता के हिसाब से तो बहुत डिटेल है, लेकिन एज पर्सनल मुझे लगता है कि जितना बचपन से सुना है कि उन्होंने सिर्फ 3 बार चक्र चलाया था। तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ वो वाली है कि बिना मतलब फाइट करे वॉर जीतना, वो स्ट्रेंथ थी कृष्णा के पास। अपनी वाणी से ही वो सबको जीत लेते थे, तो वो बहुत वाली स्ट्रेंथ। यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यस, ये स्ट्रेंथ है। यस मनीष प्रभु प्लीज बताएं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। उन्होंने अपना बलवान पहले तो जब ही दिखाया जब माता पूतना को उन्होंने 7 दिन के बालक के रूप में उन्होंने पूतना वध किया। यस ठीक है। फिर उन्होंने ऐश्वर्य इतने असुर आए उनको फिनिश किया। फिर कालिया नाग को उन्होंने फिनिश किया। तो भगवान ने हमेशा ही स्ट्रेंथ दिखाया। एक छोटा सा बच्चा इतने काम कर रहा है, कंस, भगवान ने कंस को मारा। तो ये सभी स्ट्रेंथ है भगवान की। बहुत सुंदर। यस वर्षा माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, कृष्ण जी की छोटी सी जो उंगली थी उससे पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। तो बिल्कुल इससे ही हमें पता चलता है कि उनकी छोटी सी कंच की उंगली में ही अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो पूरे कृष्ण जी में कितनी होगी। यस तो ये एक इतना उदाहरण ही काफी है कृष्ण जी की पूरी स्ट्रेंथ बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी। यस, तो बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों ने लीलाएं हमें स्मरण कराई। यस, तो जो भगवान की जो स्ट्रेंथ है, जैसे अभी प्रभु जी ने भी बताया कि 6 दिन के थे, उनकी छठी रात पे जो है वो पूतना आती है, और उसमें वो मतलब भगवान की जो स्ट्रेंथ है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े होंगे तब उनमें स्ट्रेंथ आएगी। भगवान की स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के इरिस्पेक्टिव है। हमारे में स्ट्रेंथ कब आती है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, लेकिन बच्चे में, एक 6 दिन के बच्चे में हमारे यहाँ तो कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। तो कृष्णा की जो पावर्स है वो उनकी एज या परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं करती है ना। वो कभी भी वो उतने ही पावरफुल है 6 दिन के जितने वो पावरफुल कृष्णा हिमसेल्फ है, क्योंकि वो उनकी सारी, वो अपनी सारी पावर्स के साथ बॉर्न होते हैं। लाइक ही टेक्स बर्थ एज महाविष्णु, है ना। जब वो देवकी माता के गर्भ से पैदा होते हैं तो एक्चुअली वो महाविष्णु रूप में होते हैं। वो तो जब माता रिक्वेस्ट करती हैं तो वो एक बेबी बन जाते हैं कि लीलाएं करने के लिए। अदरवाइज ही इज कृष्णा, ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ, राइट। 7 इयर्स की एज में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया ना। तो इनकंसीवेबल स्ट्रेंथ, जैसे कालिया नाग की लीला है, अगासुर, बकासुर, इतने सारे मॉन्स्टर्स। कंस मामा उनको खिलौने जो है, जैसे एक मामा बच्चे को खिलौने भेजता रहता है, ऐसी कंस मामा उनको खिलौने भेजते रहते हैं। और जब बच्चा कोई खिलौना आता है तो क्या करता है, उसको तोड़ देता है। तो कृष्णा भी ऐसे उसको तोड़ देते थे। सो दैट इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। तो वो उस तरीके से जो है वो लीलाएं करते हैं अपनी इनकंसीवेबल स्ट्रेंथ। एक जब हम डांस करते हैं तो हमारे लिए जो फ्लोर होना चाहिए वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। स्लिपरी फ्लोर पे तो वी कैन नॉट वॉक, राइट। लेकिन जो एक स्नेक होता है वो हाईएस्ट स्लिपरी होता है ना। तो कालिया नाग के फन कितना स्लिपरी एरिया है, बट उस पर भी भगवान ने डांस किया। तो भगवान को उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है, भगवान की अपनी स्ट्रेंथ है वो। यस निधि बाबा माता जी प्लीज बोलिए। वो माता जी, वो गजेंद्र हाथी का क्या है, वो वाला भी एक स्टोरी है ना ऐसा कुछ? वो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी एक्चुअली।
यस, आई वॉज गोइंग टू टेक दिस स्टोरी, बट मुझे लगा ठीक है। तो गजेंद्र हाथी जो था, ही वॉज द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है। वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे और फिर वो गजेंद्र हाथी के फॉर्म में आए, और वो उनका जो परिवार था वो बहुत बड़ा था, और वो जब चलता था तो पूरी धरती हिलती थी, ठीक है। इतना बड़ा उसका जो है लेग था, इतना बड़ा उसमें उसकी इतनी पावर थी, इतनी ज्यादा। तो वो अपना मस्त मौला हाथी था, राजा था जंगल का। तो एक बार क्या हुआ कि उसको वाटर क्रीड़ा करने के लिए वो पॉन्ड में गया वहां पे, और वहां पे अपनी उसके साथ उसकी हथनी, उसके बच्चे सब थे। तो जब वो पानी में गया तो वहां पे उससे भी बड़ा है ना ये स्ट्रेंथ का। हमारे केस में क्या होता है, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। तो गजेंद्र इतना पावरफुल था, तो उसको भी उससे ज्यादा पावरफुल एक क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया, क्योंकि जब वो जल क्रीड़ा कर रहा था और उसके पानी से धरती हिल रही थी, तो क्रोकोडाइल बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया अपने दांत मुंह से, ठीक है। अब गजेंद्र जो है परेशान हो गया। तो गजेंद्र और उस क्रोकोडाइल में बहुत युद्ध चला, 1000 साल तक, ईयर्स तक जो है उसका युद्ध चलता रहा। लेकिन अल्टीमेटली अब जो क्रोकोडाइल है उसने तो उसको पैर पकड़ा हुआ है, तो उसको तो वो तो उसका खून चूस रहा है, उसको तो स्ट्रेंथ मिल रही है। दूसरा वो पानी का जीव है, तो पानी का जीव है तो पानी उसके लिए फेवरेबल है। गजेंद्र तो जल स्थल का जीव है ना, तो वो उसके लिए अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस है। बिना कुछ खाए बिना कुछ पे फिर भी वो 1000 साल तक उसको फाइट देता रहा। लेकिन समहाउ लास्ट में जब उसको लगा कि उसके यहाँ तक पानी आ गया और उसको पुल करने लगा वाटर में, अब गजेंद्र को लगा कि अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरी स्ट्रेंथ फिनिश्ड है। तो क्योंकि उसकी पिछले जन्मों की भक्ति थी, तो उसने वहीं से कमल का एक फूल तोड़ा उस पॉन्ड से, और भगवान की स्तुतियां करनी शुरू करी, और भगवान को वो फूल ऑफर किया। और भगवान भी इतने दयालु कि जैसे ही गजेंद्र ने स्तुतियां करी, भगवान अपने गरुड़ वाहन पे वहां प्रकट हो गए। अब भगवान जब वहां प्रकट हो गए और उन्हें उसको ऑफर किया, कमल का फूल ऑफर किया, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना चक्र चलाया, और ये बोला जाता है शास्त्रों में कि इन्होंने जब चक्र चलाया तो सीधा उन्होंने क्रोकोडाइल जो था उसकी गर्दन पहले काटी। तो पहली मुक्ति जो उसको मिली, क्योंकि उसने एक भक्त के पैर पकड़े हुए थे। गजेंद्र वाज ए डिवोटी, है ना। तो जो भक्त के चरणों को पकड़ लेता है पहले वो मिलता है ना। आयु ने बात की ना, अहेतु की भक्तों की कृपा, राइट। तो पहले भगवान ने उस क्रोकोडाइल को फ्री किया, क्योंकि वो डिवोटी के चरणों से लगा हुआ था, और फिर उसने गजेंद्र को उन्होंने मुक्ति प्रदान करी। तो दैट इज अ गजेंद्र स्टोरी। बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, बहुत सुंदर है, और भगवान की स्ट्रेंथ भी बताती है। यस, हाँ सारी जी। माता जी प्लीज से इट। सीता नवमी माता जी बोलिए, यू वांट टू से समथिंग? यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, भगवान के सामर्थ्य का आप जो पूछ रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मतलब जब भगवान का सामर्थ्य तो इतना है ना कि वेद व्यास जी उनके लिए बोलते हैं कि विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, मतलब जो विश्व की उत्पत्ति का आधार है, उनके सामर्थ्य का क्या कहना। और जैसे हमारे पास तो एक घर होता या 2-4 घर हो गए, 2-4 बिल्डिंग हो गई, तो हम इतना घमंड में आ जाते हैं या हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। पर भगवान तो समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का आधार है। और जैसे वो श्लोका है ना, ईशावास्येदं सर्वम, तो उसमें तो सब कुछ ही बता दिया गया है कि भगवान ही सब चीज के उत्पन्न करते हैं। उनमें जो उनमें सामर्थ्य है वो तो किसी पे और हो ही नहीं सकता। फिर भी वो एक नॉर्मल ग्वाले की तरह रहते हैं, गाय चराते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अनलिमिटेड सामर्थ्य होने के बाद भी, मतलब 3 दिन के थे तब उन्होंने एक असुर को मारा है। तो उनका सामर्थ्य जो है वो अनकम्पेरेबल है, और कोई उसके बराबर ही नहीं है। yes, तो तो भगवान गॉड है। शब्द, हाँ, और गॉड शब्द जो है, जो उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि ही इज अ जनरेटर, ही इज अ ऑपरेटर, एंड जब सारी चीजों की एक्सपायरी डेट आ जाती है तो डिस्ट्रॉयर, तो सब चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, देन वापस चीजें रिक्रिएट करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही भगवान का सामर्थ्य तो अनलिमिटेड है ही माता जी। हरे कृष्णा। Very good, very good. Yes, Manish Prabhu, please say it.
हाँ माता जी, एक और याद आया। हाँ जी। जब वो ब्रह्मा जी आए थे धरती पे उन्हें चेक करने, परीक्षा लेने, तब ब्रह्मा जी ने उनके सारे ग्वाल बाल को सबको छुपा दिया था। तो कृष्णा जी ने अपने सामर्थ्य से ही सब ग्वाल बाल का रूप धारण किया, उतनी ही गैया प्रेजेंट किया। तो ये सब भी उनका सामर्थ्य ही था, जिससे कि फिर ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा ये हुआ कि मैंने मतलब गलत किया जो किया। ब्रह्मा जी ने भी आके भगवान से क्षमा मांगी, तो वो उनका सामर्थ्य ही है कि भगवान ने अपने रूप विस्तार किया इतने। बहुत यस। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमें आज ही 6 अपलेंस खत्म भी करने हैं, अभी हम पहले पे ही बट वही बात है, हम करेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेम। तो चलिए बताइए, कैसे आपको लगता है कि कृष्णा इज द मोस्ट फेमस वन? रेज योर हैंड्स। अच्छा है, डिस्कस करके करेंगे तो हमें याद भी रहेगा। हाउ डू यू थिंक कि ये वाला जो ऑपुलेंस है वो भगवान में है? एनी पास्ट टाइम? माता जी, यस यस, बोलिए। कृष्णा का birthday पूरा दुनिया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है माता जी। एक मिनट माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ, आप बोलिए। ये मैं बोल रही थी, पूरे दुनिया में बस एक कृष्णा ही है जिनका बर्थडे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। यस, बिल्कुल। भगवान का बर्थडे जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, और नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, सारे ब्रह्मांडों में, क्योंकि ही इज द क्रिएटर, लाइक माता जी जस्ट सेड दैट ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द ब्रह्मांड। तो सब जगह तो वन इज वेल नोन, है ना? कृष्णा जो है वो वेल नोन है, और मिलियंस ऑफ टेम्पल्स हैं कृष्णा के, है ना? जैसे चांद की जो चांदनी है वो सब तरफ फैलती है, ऐसे ही भगवान का जो यश है वो सब तरफ फैलता है। और जब भगवान का यश सब तरफ फैलता है तो उसी से ऑस्पिशियसनेस आती है, प्योरिटी आती है, पीसफुल आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, लव एंड ब्रदरहुड आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान का यश को, क्योंकि भगवान के यश से ही हम, भगवान भी यशवान होते हैं, और जो भगवान से कनेक्ट होता है वो भी यशवान होते हैं। एक जगह भगवान बताते हैं कि ये जो जितनी भी ऑपुलेंसेस की हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे ऑपुलेंसेस भगवान अपने भक्तों के साथ शेयर करते हैं। भगवान अपने भक्तों को भी वो देते हैं ऑपुलेंस। जैसे कोई भक्त भक्त बनता है तो उसकी जो कीर्ति है, जो उसका यश है, वो भी फैलता है। मटेरियल वर्ल्ड का जो यश है वो टेम्परेरी है ना? जैसे जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय से जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने बताया कि यश क्या है, तो उन्होंने कहा रियल फेम इज टू बिकम कृष्णाज डिवोटी। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान भी है और सर्व यशवान भी है। भगवान से ज्यादा यशस्वी और कोई नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी यशस्वी बने, तो हमें जो है वो भगवान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा ना। तो भगवान का डिवोटी बनने में तो मोस्ट फेमस डिवोटी जैसे हमारे यहाँ प्रहलाद महाराज, जब भी भक्तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, टॉप मोस्ट डिवोटी है। भगवान के भक्त बनने से ही उनका यश भी उतना ही फैल गया। तो देखिए कैसे इस पिक्चर में सारे लोग भगवान के, इवन जब कृष्णा वाज माता देवकी के गर्भ में थे, तो वहां पे आकर भी गर्भ स्तुति होती है ना? और वहीं पे आकर वो इतना यश होता है, मतलब इवन बिफोर बीइंग बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, भगवान का यश जो है वो फैल रहा है गोलोक धाम से सीधा, है ना? तो भगवान बहुत यशस्वी है। और लाइक यू सेड कि भगवान का जो बर्थडे है वो सब जगह मनाया जाता है, जिसकी हम सब तैयारी करें कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान के लिए रेडी करें। क्योंकि रियल प्राकट्य जो है भगवान का, वो हमारी जब तक चेतना में नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। जब हमारी चेतना में होगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको रेलिश करेंगे। तो रियल फेम, अगर हम ये चीज को हमेशा याद रखें, तो रियल फेम इज टू गेट कनेक्टेड टू द अल्टीमेट फेमस, है ना? जो सबसे ज्यादा यशस्वी हैं, जब हम उनके साथ कनेक्ट होंगे तो हमें भी फेम मिलेगा, है ना? और मिलता ही है भक्तों के। तो अब हम बात करते हैं भगवान की ब्यूटी की। तो बताइए, कहाँ कोई कोई भी किसी को कोई रेफरेंस याद हो कि यहाँ भगवान की सुंदरता के बारे में बात हो रही है कि भगवान इज मोस्ट ब्यूटीफुल? यस, प्लीज शेयर, बोलिए। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू से ऑन द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड? कुछ कहना चाहता है कोई? भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है श्री कृष्णा, क्योंकि जो भी
एक्चुअली हमें तंजौर बनाने के लिए मिलता है, तो जो भी भगवान श्री कृष्ण की होती है फोटो, वो सबसे ही प्यारी लगती है और वो सबको प्यारे भी थे। मतलब इतनी सारी सखियां किसी की ऐसे कैसे हो सकती हैं? हाँ, सखियां क्या, सारा वर्ड ही उनको प्यार सारा करता है। बड़ी है। एक जगह मैं एक लेक्चर में एक सुन रही थी, तो वहां पे शायद मेरे को नाम याद, लाल गोविंद प्रभु कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि कृष्णा के फ्रेंड्स उन्हें कहते थे कि अभी तो तुम यूर ए बॉय, है ना, और तब तुम इतने सुंदर, अगर तुम गर्ल होते तो क्या होता। तो कृष्णा का नाम ही मतलब है सर्व आकर्षक, है ना, कृष्ण सर्व आकर्षक, कृष्णा के नाम का ही मीनिंग है। और जैसे हम सब होते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस बहुत बड़े कॉन्शियस, हम सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखे, है ना, जितनी भी नेचर की सुंदरता है, हम चाहते हैं इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिखते हैं, इतने सुंदर सुंदर झरने दिखते हैं, है ना, लोग कितना घूमने जाते हैं नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए। वो प्रभुपाद बोलते हैं जो नेचर की जो ब्यूटी है ना, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णाज ब्यूटी, दैट इज प्रभुपाद स्टेटमेंट, नेचर्स ब्यूटी इज रिफ्लेक्शन है वो। जब वो इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इवन जैसे कई बार भागवतम में वर्णन आता है कृष्णा बुक में और कैंटो में 10 में, कि देखो जब कृष्णा घूमते थे और कभी कभी मणियों में अपनी सुंदरता को देखते थे, तो वो खुद ही स्ट्रक हो जाते थे कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। तो अपनी सुंदरता को देख के भगवान आकर्षित हो जाते थे, है ना। हमेशा भगवान 16 साल के यंग हैंडसम बॉय, आपने कोई फोटो नहीं देखी होगी भगवान की उनके दाढ़ी मूछ आ गई हो, वो बुढ़े हो गए हो, ऐसी कहीं कोई फोटो नहीं है ना। भगवान हमेशा आपको 16 साल के यंग बॉय दिखाएंगे। यस माता, यू वांट टू से समथिंग? अभी मुझे एक और फोटो बनाने के लिए दिया गया, तो मैंने फिर से कृष्णा की बना दी। हरी बोल, हरी बोल, बहुत सुंदर। तो हमें मेरी भी मम्मी का बर्थडे भी आज ही है, और मेरी मतलब 7th को, और मेरी बेटी का भी 7th को ही है, बहुत बढ़िया। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। आपको बहुत 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 बधाई है, और आप उन दोनों को हमारी तरफ से विश करिएगा, और हम सब उन दोनों के लिए एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, स्पेशली फॉर योर डॉटर एंड योर मदर ऑन देयर बर्थ। मदर तो नहीं है अभी मेरी, लेकिन डॉटर के पास हूँ मैं, जिसका बर्थडे है। चलिए ठीक है। तो अगर हम कृष्ण से कनेक्टेड होते हैं तो सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाता है ना। श्रील प्रभुपाद ने हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें ब्यूटीफुल भी बनाया, क्योंकि पहले हिप्पीज बड़े गंदे तरीके से रहा करते थे, है ना, कहीं भी कुछ भी गंद है, बाल बड़े हुए हैं, गंदे से लग रहे हैं ऐसे। लेकिन जैसे ही वो भगवान की शरण में आए, भगवान से कनेक्ट हुए, वो एकदम कितने सुंदर से लगता है ना। डिवोटीज जो हमें देखने को मिलते हैं, डिवोटीज के फेस पे जो ग्रेस होता है वो अलग होता है। और ये भगवान की कृपा है कि कल मैं रात को भागवतम पढ़ रही थी, और उस भागवतम में कुछ ऐसे रेफरेंसेस आ गए। वो कहाँ रेफरेंसेस आते हैं कि ध्रुव महाराज जो है वो घर छोड़ के चले गए हैं अपनी माता के कटु वचन कहने पे, तो नारद मुनियों ने मिलते हैं। तो पहले तो नारद मुनि ने कहते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम एक राजा के बच्चे हो, तुम्हारे बस की नहीं, तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब करना। तो नारद मुनि को ध्रुव महाराज कहते हैं कि देखो आपने मुनिवर, अगर मुझे ज्ञान देना है, मुझे शिक्षा दीक्षा देनी है तो दो, बेकार की बातें मत करो। फिर नारद मुनि उन्हें भगवान के बारे में बताते हैं, उन्हें मंत्रा देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें किस पे ध्यान करना है। तो शास्त्रों में बहुत जगह स्तुतियां की हैं भगवान की ब्यूटी पे, लेकिन ये एक स्तुति मैंने कल ही पढ़ी और मैंने इसकी तुरंत पिक्स ली, और मुझे लगा अरे वाह, ये भगवान चाहते हैं कि आज हम भगवान की सुंदरता के बारे में पढ़े। तो ये भगवान के 4th कैंटो के 8 चैप्टर का 45 श्लोक है ना। तो ये आप में से कोई एक एक करके पढ़ेगा तो आपको भगवान की सुंदरता के बारे में आज पढ़ने को मिलेगा, एग्जैक्टली डायरेक्ट फ्रॉम भागवतम। या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कोई भी जो पढ़ना चाहे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए। ये नीचे वाला ही पढ़ना है सिर्फ ना? आपको हिंदी में पढ़ना है। हाँ। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को कभी अप्रसन्न नहीं दिखते, और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उन उद्यत। एक मिनट माता जी, उनके उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भुएं, उन्नत उन्नत नासिका तथा चौड़े मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से भी अधिक सुंदर हैं। नीचे भी माता जी। पढ़िए पढ़िए।
ये नीचे मुझे देख नहीं रहा अभी। अच्छा, मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दी वैसे। मेरे में हुई माता जी, मुझे नहीं दिख रहा है नीचे का। कोई बात नहीं। नीरज प्रभु, वुड यू लाइक टू रीड? या माता जी, हरे Yes. कृष्ण। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहले नूपुरों से सुशोभित हैं। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। हरे कृष्ण। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मृत्यु लोक नहीं आता। हरि बोल। तो देखा, आज आपने भगवान को देख लिया ना, भगवान ऐसे दिखते हैं। मतलब मुझे पढ़ के ही इतना समझ में इतना सुंदर लगा ये, मैंने कहा ये तो मुझे डिस्कस करना ही है। तो भगवान की ब्यूटी के बारे में ऐसा बहुत जगह बताया है। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जो भगवान खुद ही मेरे आगे ले आए कि देखो तुम मेरी ब्यूटी के बारे में बताने जा रहे हो, ये बताओ सबको। तो अब हम बात करते हैं भगवान कैसे ज्ञानवान है, कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो भगवान 15.15 में बताते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोनं च वेदेष्टि सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मेरे से ही जितना तुमको याद आना है, जितना तुमको नॉलेज मिल रही है, जितना भी तुम भूल रहे हो, वो सब मेरे से आ रहा है। सारे वेदों से द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। सारे वेदों को मैंने ही बनाया है और सारे वेदों को मैं ही जानता हूँ। तो बाकी बचा क्या? तो भगवान अपने आप को कंप्लीट नॉलेज जो है वो भगवान के 45 मिनट में भगवान ने पूरी भगवत गीता जो है भगवान अर्जुन को सुना दी। फिर भगवान क्या बोलते हैं 7.26 में कि मैं सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानता हूँ और मैं सारे लिविंग बींग्स को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। नो वन नोज मी, है ना। तो भगवान बता रहे कि भगवान को सारी सिचुएशन पता है, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन भगवान कह रहे मुझे सब पता है, पहले का, आज का, कल का, क्या हुआ, क्या होने वाला है, एवरीथिंग। कृष्णा सीज द बिग पिक्चर। हमें हो सकता है इस समय हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुई, हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन भगवान तो पूरी पिक्चर देख रहे हैं ना, जैसे एक जिग्जॉ पजल होती है उसके हिसाब से। तो अब आगे चलते हैं हम रिनंसिएशन पे। तो बताइए भगवान कैसे विराग्यवान है? एनी आइडियाज, एनी लीला जहां से आपको समझ में आया कि भगवान
वैराग्यवान है, कितना वैराग्य है भगवान में, वो लीला जो भगवान का वैराग्य दिखाती हो। ओके सो ये माता जी, हाँ बोलो भग, बोलो बोलो बोलो। यस ये मथुरा से उन्होंने रातों रात वो द्वारका चले गए थे ना, द्वारका में राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल, मथुरा से एकदम से उन्होंने सब छोड़ दिया, है ना। हाँ, और नीरज प्रभु आप कुछ बोल रहे थे या कोई और कुछ बोल रहा था, प्लीज बोलिए। और नीरज, सबसे और बड़ी बात वो राधा भग, जी को छोड़ के चले गए थे। हाँ यस, गोपियों को छोड़ के। यस, जब जब मथुरा से जाने की बारी, इधर से गोवर्धन गोकुल से जाने की बारी आई तो एक पल में सब छोड़ के आगे निकल गए, यस है ना। बिल्कुल। यस नीरज भगवान प्रभु वांट टू से समथिंग। यस नीरज भगवान बोलिए बोलिए। भगवान भक्त के लिए क्या कहते हैं, जब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपसे अस्त्र उठवाऊंगा, तो भगवान ने अपने भक्त के लिए वो अस्त्र भी उठाया था, जिसकी अपने उन्होंने बच्चन को भी छोड़ दिया। अपने वचन को भी छोड़ दिया। तो वो भी एक वैराग्यपन ही है कि वो अपनी भक्त की शक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यस बिल्कुल और वो हाँ बोलिए। बैटल फील्ड में वो सबको समझा भी तो रहे थे कि आपको वैराग्य लेना पड़ेगा, उन लोगों से के बारे में मत सोचो। जब वो यस खुद नहीं कर सकते ऐसे तो दूसरों को कैसे समझा सकते हैं ना। बिल्कुल, जो हमने पढ़ा था कि ये जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, ठीक है, जिसमें हम पूरे फंसे हुए हैं, 15 चैप्टर हमने पुरुषोत्तम मास में पढ़ा था, तो उसमें यही बोला था कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हो, दैट इज डिटर्मिनेशन एंड डिटैचमेंट, है ना। तो एक्चुअली जो हमारी भक्ति है वो हमें अटैचमेंट में डिटैचमेंट और डिटैचमेंट में अटैचमेंट सिखाती है। और हम भक्ति में कितना प्रोग्रेस होते हैं उससे ये भी पता चलता है ना। जो भक्ति है उसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जैसे जैसे हम डिवोटी बनते हैं वैसे वैसे डिटैच्ड होते हैं, और कृष्णा हमारे सोर्स है इस चीज को हमें सिखाने के लिए। यस, और कोई कुछ बोलना चाहता है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ओके, तो जैसे आप लोगों ने बताई कुछ लीलाएं, वही इसमें हम कनेक्ट करते हैं। एक तो रण छोड़ की लीला, कि भगवान ने सब कुछ एकदम छोड़ दिया, उनको लगा अब मेरे को द्वारका लीला करनी है, वहां चले गए। जब लगा मथुरा लीला करनी है, वहां चले गए, है ना। इवन जैसे हमने बताया कि अपने भक्तों के लिए वो उन्होंने अपना प्रॉमिस भी छोड़ दिया, है ना। और वैसे बोला था मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उठा लिया। तो एक स्टोरी आती है, एक बार क्या होता है कि कृष्णा जो है वो गोपियों के साथ होते हैं, और वहां पे यमुना के उस तरफ जो है वो दुर्वासा ऋषि आते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जब आते हैं तो कृष्णा सब गोपियों को बोलते हैं कि जाओ अच्छे से प्रसादम बना के लेके जाओ, दुर्वासा ऋषि को सर्व करो। तो बीच में जो है वो यमुना जी होती है, तो गोपी कहती है हम जाएं कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तो मंत्र क्या है? कृष्णा नित्य ब्रह्मचारी। तो गोपियां हंसने लगी कि कैसे ब्रह्मचारी, है ना। तो कह रहे नहीं नहीं तुम जाओ ये होगा। तो ऐसे करके वो जाते हैं और सच में यमुना जो है वो पार्ट हो जाती है, उनको रास्ता दे देती है। तो फिर भगवान उन्हें बताते हैं कि क्योंकि मेरी जितनी भी लीलाएं हैं वो सब दिव्य है, यही है लीलाओं को तत्वतः जानना। हम उनको तत्वतः नहीं जानेंगे तब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, है ना। तो जितनी भी कृष्णा की एक्टिविटीज है वो सारी की सारी ट्रांसीडेंटल प्लेटफॉर्म पे है, दिव्यता में है। कृष्णा कंप्लीटली डिटैच्ड है ना। इवन अगर गोपीज में थोड़ा सा घमंड आया कि कृष्णा देखो हमारे साथ है, तो कृष्णा उन्हें भी छोड़ के चले गए। तो इसलिए जहां जहां हमने इतनी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है कि जहां जहां भी भक्तों को अपने आप पे घमंड आ जाता है, कृष्णा उनको छोड़ देते हैं। और फिर कृष्ण वो गोपी गीत गाई उसके बाद और भगवान को स्तुति करी, तब वो वापस आते हैं, राइट। तो पास्ट टाइम्स जो है भगवान के वो इनकम्पेरेबल है ना। हमें ये जो सारी डीलिंग्स हैं वो कृष्णा और गोपीज के बीच में है। तो एक बार इस पे प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक गाय होती है और जिस झोपड़ी में वो होती है वहां पे आग लग जाती है। तो वो भागती है और फिर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसके बाद से क्या होता है, गाय कुछ भी रेड कलर का देखती है ना, तो वो जो है डर जाती है और भागना बिहेव बड़े इरेटिकली बिहेव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इस एनालॉजी के थ्रू बताते हैं क्योंकि हमने मैन और वुमेन के बीच में ऐसा रिलेशनशिप देखा है, तो हमें लगता है कि कृष्णा और गोपीज के बीच का रिलेशनशिप है वो भी ऐसे ही है। जैसे उस काउ हर चीज को रेड समझ के गलत ही समझती है, उसकी भागना ही उसे दैट सेम वे। तो इस तरीके से हमें भगवान की लीलाओं को ना उस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना चाहिए, हमें भगवान की लीलाओं को दिव्यता की प्लेटफॉर्म पे लेना चाहिए। और वो दिव्यता यही है
कि हम समझे कि भगवान की लीलाओं का एसेंस क्या है, क्योंकि जब तक हम भगवान की लीलाओं का एसेंस नहीं समझेंगे, उनसे लर्निंग है, वो लाइन थी ना कि हमें हमें क्या करना है, ये तो सारे जन्म और कर्म दिव्यता भगवान की, हमें क्या करना है। तो हमने एक लाइन पढ़ी कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में लेकर आना है। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम भगवान से और भगवान के भक्तों से, गुरुजन से, सबसे ये प्रेम करते हैं, सबसे ये प्रेयर करते हैं कि भगवान का जो प्राकट्य है वो हमारे हृदय में हो, जिससे जो हमारी भक्ति है वो बढ़ सके, है ना। और भक्ति आगे से आगे बढ़ेगी, तभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस होंगे, और तभी हमें वो नॉलेज आएगी, वो ज्ञान और वैराग्य आएगा कि हम भगवान की लीलाओं को, उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ पाएंगे और भगवान के धाम वापस जा पाएंगे, ना। तो मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं आप सबसे एक एक कुछ कुछ सुनना चाहूंगी कि जो हमने इतनी सारी लीलाएं डिस्कस करी, या हमने भगवान के इतने सारे जो हमने डिस्कस किए ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य, उनमें से आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ के लिए कौन सा ऐश्वर्य है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या कौन सा ऐश्वर्य है जिससे आप सीखते हो, है ना। तो आप प्लीज एक कुछ, हमारे पास अभी है 15 मिनट, तो वी कैन डू सम डिस्कशन एंड विल बी काइंड ऑफ कि हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्लीज शेयर करिए कि आपको क्या लगता है, हमें कौन सा, किस पे आप ज्यादा, आपकी इच्छा किस पे मेडिटेट करने की ज्यादा है। यस माता जी बोलिए, सीतारामी माता जी। मेरी मेरी ज्ञान पे होती है माता जी कि काश हमें ज्ञान मिले। जैसे भगवान है ना, भगवान का हर अंग ज्ञानवान है, वो किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो पंच तत्वों से बनी है वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन भगवान की बॉडी डिफरेंट है, जो सत, चित और आनंद से बनी है, ओनली इनसी मटेरियल से। तो वो किसी भी अंग से कोई भी काम कर लेते हैं। कई बार मुझे लगता है कि काश मुझे ऐसा ज्ञान होता कि मैं भी कुछ भी कर सकती। बहुत सुंदर। तो हमारे साथ शायद मुरादाबाद से अमल अर्चन दास जी कनेक्टेड हैं। तो प्रभु जी वांट टू प्लीज शेयर योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है, हम कौन सी ऑपुलेंस पे भगवान के ध्यान करें, मेडिटेट करें, जिससे हम उनको समझ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम आप सभी को। माता जी, भगवान मतलब दया के सागर हैं, और हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि हमें भगवान से हम जब प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे ध्यान जो है ना, जैसे बिल्ली अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, उस तरीके से रखते हैं भगवान हमारा ध्यान। बिल्ली के बच्चा एकदम बिंदास घूमता है, लेकिन बिल्ली उसे पकड़ पकड़ कर लेकर आती है। ऐसे ही जैसा हम भक्ति में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमें किसी तरीके की चिंता नहीं रहती। सारी सुविधा जो है भगवान खुद अपने ऊपर रहते हैं। और अगर हम श्रुतियों से चिपक जाते हैं बंदर के बच्चे की तरीके से, तो उसमें बहुत कुछ है, गड़बड़ हो जाती है। तो हमें भगवान की बस प्रेममय सेवा करनी है, भगवान का नाम का सहारा लेना है, और भगवान स्वयं हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने। अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो वही हमारे लिए ट्रू जन्माष्टमी होगी, और ट्रू भगवान से भगवान का प्राकट्य होगा। यस यस। और कौन शेयर करना चाहेगा, प्लीज शेयर योर थॉट्स कि हम कैसे जन्माष्टमी को अच्छे से मनाएं, किस ऐश्वर्य पे बात करें, कैसे हम भगवान को अपने जीवन में लेकर आए, है ना। आप ये भी बता सकते हो कि मेरे को इस भगवान की ये लीला मुझे बहुत प्रिय है, और मैं इसको इतना मेडिटेट करना चाहती हूँ कि भगवान इस रूप में मेरे जीवन में आए। आप ये भी बता सकते हो, बताइए। सुनैना माता जी आप कुछ शेयर करोगे, या निशा भारती, राकेश श्रीवास्तव जी, जल्दी जल्दी शेयर करिए। यस, अनु माता जी आप क्या कहते हो। ओके, अरे नीरज प्रभु जी आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा इस जन्माष्टमी पे। हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले तो हाँ, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे कृष्णा का जन्म है, तो कृष्णा की कृपा सब पे बनी रहे। तो मीन्स अगर हम भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्णा ही है।
तो उनकी लीलाओं की कितनी भी बात करें हम तो मतलब बहुत छोटे से हैं, हम कुछ भी नहीं हो बिल्कुल। तो मीन्स भगवान के जितने भी गुण हैं उसके बारे में भी ऐसा लगता है कि आ, कुछ भी एक छोटी सी भी हमको एक वो मिल जाएगी ना झलक, तो बहुत है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर भगवान हमको थोड़ी सी अपनी भक्ति दे दे और तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, जो मतलब अभी धीरे धीरे करके भगवान हमको करवा रहे हैं। बस उतनी एक पहले तो कृपा है। बाकी जो भगवान के गुण है वो भगवान ने दिए हुए हैं, तो जितना भगवान की इच्छा होगी वो भगवान देंगे। ऐसा मुझे लगता है। सब कुछ बहुत सरेंडर कर दें बस, दैट्स इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हम भगवान पे सरेंडर करके चलेंगे, और जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, और उसको जितना हम धारण करेंगे, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना भगवान के रूप पे हम, जैसे हमने ब्यूटीफुल पढ़ा भगवान को, उतना हम सोचेंगे, प्लस हम जितना भगवान की लीलाओं के बारे में बात करेंगे। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जब भक्त मिलते हैं तो कतंती चा रमंती चा, कि आपस में जब मिलते हैं तो कथाएं करते हैं, और उससे भगवान के भक्त जो होते हैं वो आनंदित होते हैं। तो जैसे हम ये भक्ति वृक्ष सेशन भी करते हैं, इसका भी यही पर्पस है कि हम भगवान की लीलाओं को डिस्कस करें, भगवान के बारे में बात करें, जिससे हम उनको और अपने जीवन में लेके आ सकें। वेरी नाइस पूर्ण जी। यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? कैसे हम जन्माष्टमी करेंगे, कैसे अच्छे से, और अपने भगवान को कैसे अपने जीवन में लेके आए? यस, धीरज गेरा प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हो, या मनीष प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हो? प्लीज शेयर, कैसे आप, कैसे जन्माष्टमी में कैसे भगवान को अपने लाइफ में लेके आओगे, या कैसे भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ोगे? यस मनीष प्रभु, प्लीज से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मैंने यही अभी, पहले मैं मतलब इतना ज्यादा अ, भक्ति नहीं करता था, मतलब अभी भी नहीं करता हूँ, अभी भी थोड़ी ही करता हूँ। बट जितना करता हूँ अब मैंने यही किया है कि कल सुबह अर्ली उठ के भगवान की मंगला आरती में जाऊं, और भगवान की मॉर्निंग जो भी सेवाएं हैं वो करूं। फिर शाम को भी मैंने बोला है कि जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि सेवा सेवा करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ इस्कॉन रोहतक में भी ज्योतिष को बोला है कि मेरी सेवा लगाए कहीं पे, जिससे कि भगवान को हम किसी तरह प्रसन्न कर सके, उनकी कुछ सेवा कर सकें। और यही करने का भी सोचा है भगवान अभी तक तो। बाकी यही है भगवान के लिए। यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि जैसे जब हमारे घर में भी कोई इवेंट होता है, या हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, तो हम उसके लिए कितना कुछ एफर्ट लगाते हैं, है ना, और वो सब टेम्परेरी है। लेकिन जब हम भगवान के बर्थडे में एफर्ट लगाते हैं, तो बर्थडे पे अपने हर कोई बहुत खुश होता है, और रेडी टू गिव यू सो मेनी गिफ्ट्स, राइट। हम सबको रिटर्न गिफ्ट्स भी देने की पॉलिसी है हमारे यहाँ भी। तो भगवान के यहाँ तो बहुत ज्यादा है ये। तो अगर हम भगवान की बर्थडे पे, उनके अपीयरेंस डे पे तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अ रिटर्न गिफ्ट। और रिटर्न गिफ्ट है भगवान में श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, भक्ति, ये सब मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, भगवान पोजेसिव नहीं है। भगवान अपने जो ऑपुलेंसेस होती है उनको सिर्फ अपने पास ही रखते। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान अपने ऑपुलेंसेस भक्तों में भी बांटते हैं, है ना। ये भगवान का प्रेम है हमारे प्रति। जो भगवान के साथ कनेक्शन में आता है उसका बल बढ़ता है। और यहाँ पे बल की बात होती है आध्यात्मिक बल, है ना। और आध्यात्मिक बल फिजिकल बल से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है ना। जो भी भगवान के संग में आता है उसकी सुंदरता बढ़ती है। डिवोटीज के फेस पे अलग, जैसे मैंने बताया, एक अलग ग्रेस होता है। जो भी भगवान के संग में आता है उसका यश बढ़ता है ना। इतने सारे लोग आपको जानते हैं, इतनी सारी आप अच्छे से जितनी अच्छी सेवा करते हो उतने ज्यादा आप यशस्वी होते हो, है ना। तो ये भगवान के साथ आने का जो है एक मटेरियल वर्थ नहीं, आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ती है ना। क्योंकि जो नाम धन है वही है जो हमारे साथ जाने वाला है। यहाँ पे जितने भी हमारा धन है वो सब यहीं रह जाने वाला है ना। तो भगवान के जब संग आते हैं, और जब हम भगवान के संग में आते हैं, उतने ही ज्यादा हम रेनंसिएट होते हैं।
क्योंकि हम भगवान से उतने ही अटैच होंगे, उतने ही इस दुनिया से डिटैच होंगे। अगर हम अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं तो वो सिर्फ अटैचमेंट में नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के साथ अटैच हो रहे हैं और धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान के साथ जितना अटैचमेंट बढ़ाना है उसी से हमारी गति। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन उन परिवार के मेंबर्स को, अपनी जॉब को, हर चीज को भगवान की सेवा मान के करिए। जैसे एक रेफरेंस आता है कि अगर एक पेपर पे सर्कल्स लगाए जाए, ठीक है, तो अगर कोई सर्कल किस डायरेक्शन में, कोई सर्कल का सेंटर कहीं, कोई सर्कल का कहीं, तो वो आपस में वो सारे सर्कल कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, है ना। लेकिन अगर उनका सेंटर एक ही हो तो वो सर्कल कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से अगर हमारे फैमिली का, हमारे देश का, पूरे विश्व का अगर सेंटर एक ही है कि कैसे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, तो कभी कोई क्लैश नहीं होगा, फैमिली में भी कोई क्लैश नहीं होगा, क्योंकि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगवान है। तो इसी तरीके से इस जन्माष्टमी पे हम भगवान से ये प्रे करते हैं हृदय से कि भगवान हमारे हृदय में प्राकट्य हो और हमें ये ज्ञान, हमें ये वैराग्य, ये बुद्धि, इंटेलिजेंस दे कि कैसे हम भगवान को अपनी लाइफ में लेकर आए और अपनी लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए, ठीक है, जिससे हम सब प्रसन्न रह सके। और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम। राम राम हरे हरे। जो भी आपका क्लोजेस्ट इस्कॉन टेम्पल है वहां पर जरूर जाएं, भगवान के दर्शन करें, भगवान की आरती करें, अभिषेक करें, है ना, भगवान की ब्लेसिंग्स लें और वहां पे सेवा भी करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, रूपेश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।